तो यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग षोडश पाठ के पश्चात सप्तदश पाठ के बारे में जानेंगे। षोडश पाठ में हम लोगों ने कारक विभक्तियों के बारे में जाना था। इस पाठ का शीर्षक है चतुर्काकः। यह एक कहानी है, स्टोरी है और यह एक बहुत ही रोचक स्टोरी है और इसे हम लोग आज समझेंगे और इसे अच्छी तरह से इसके संस्कृत तथा हिंदी मीनिंग्स को जानेंगे। यह स्टैंजा वाइज दिया गया है चित्र के अनुसार से। यह चित्र का वर्णन है और इसे हम लोग इसके साथ में पढ़ेंगे। एकस्मिन् वने एकः काकः वसति। एक जंगल में एक कौवा रहता है। एकदा सः पिपासया आकुलः भवति। एक बार वह प्यास से बेचैन होता है। बेचैन यानी व्याकुल होना। सः जलम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूमता है। एकस्मिन् वने एकः काकः वसति। एक जंगल में एक कौवा रहता है। एकदा सः पिपासया आकुलः भवति। एक बार वह प्यास से बेचैन होता है। सः जलम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूमता है। सः एकम घटम पश्यति। वह एक घड़ा देखता है। सः घटस्य मुखे उपविशति। वह घड़े के मुंह पर बैठता है। घटे जलम अल्पम अस्ति। घड़े में पानी थोड़ा है। सः जलम प्राप्तुम असमर्थः भवति। वह जल प्राप्त करने में असमर्थ होता है। सः एकम घटम पश्यति। वह एक घड़ा देखता है। सः घटस्य मुखे उपविशति। वह घड़े के मुंह पर बैठता है। घटे जलम अल्पमस्ति। घड़े में पानी थोड़ा है। सः जलम प्राप्तुम असमर्थः भवति। वह जल प्राप्त करने में असमर्थ होता है। सः एकम उपायम चिंतयति। वह एक उपाय सोचता है। सः पाषाण खंडानि घटे क्षिपति। वह पत्थर के टुकड़ों को पानी में फेंकता है। जलम ऊपरी आगच्छति। पानी ऊपर आता है। तीसरा स्टेंजा में है सः एकम उपायम चिंतयति। वह एक उपाय सोचता है। सः पाषाण खंडानि घटे क्षिपति। वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में फेंकता है। जलम ऊपरी आगच्छति। पानी ऊपर आता है। काकः जलम पिबति। कौवा पानी पीता है। प्रसन्नः भूत्वा च आकाशे उत्पतति। प्रसन्न होकर आकाश में उड़ता है। चौथा स्टेंजा में है काकः जलम पिबति। कौवा पानी पीता है। प्रसन्नः भूत्वा च आकाशे उत्पतति। प्रसन्न होकर आकाश में उड़ता है। एक बार पुनः इसे रिवाइज कर लेंगे ताकि इसका जो हिंदी मीनिंग है यह आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। एकस्मिन् वने एकः काकः वसति। एक जंगल में एक कौवा रहता है। एकदा सः पिपासया आकुलः भवति। एक बार वह प्यास से व्याकुल होता है। सः जलम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति। वह जल पीने के लिए इधर उधर घूमता है। सः एकम घटम पश्यति। वह एक घड़ा देखता है। सः घटस्य मुखे उपविशति। वह घड़े के मुंह पर बैठता है। घटे जलम अल्पम अस्ति। घड़े में पानी थोड़ा है। सः जलम प्राप्तुम असमर्थः भवति। वह जल प्राप्त करने में असमर्थ होता है। सः एकम उपायम चिंतयति। वह एक उपाय सोचता है। सः पाषाण खंडानि घटे क्षिपति। वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में फेंकता है। जलम ऊपरी आगच्छति। पानी ऊपर आता है। काकः जलम पिबति। कौवा पानी पीता है। प्रसन्नः भूत्वा च आकाशे उत्पतति। और प्रसन्न होकर आकाश में उड़ता है। इसके पश्चात कुछ वर्ड मीनिंग्स दिए गए हैं। वह इस प्रकार से हैं। काकः मतलब होता है कौवा। एकस्मिन् मतलब एक। पिपासया मतलब प्यास से। आकुलः मतलब बेचैन। इतस्ततः इधर उधर। भ्रमति मतलब घूमता। अल्पम थोड़ा। उत्पतति उड़ता है। इसके बाद
जो है वह है ओरल वर्क। ओरल वर्क के लिए कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं जिसे बोलकर पढ़ना है और उसे लिखकर याद करना है। तो यहाँ पर शब्द है एकस्मिन् पाषाणखण्डानि घटम वसति पिबति इतस्ततः काकः क्षिपति और जलम। इसे इस प्रकार से लिख लेंगे, बोलेंगे। एकस्मिन् पाषाणखण्डानि घटम वसति पिबति इतस्ततः काकः क्षिपति जलम। इसके पश्चात रिटर्न वर्क में क्वेश्चन आंसर है, उचित वर्ड से इसको भरना है। पहला दिया हुआ है वने कह वसति, तो काका जंगल में कौन रहता है, वने कह वसति से इस प्रकार से लिख लेंगे। ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं है, सामने में उत्तर को लिखेंगे। वने कह वसति तो काका किम पश्यति तो घटम ख नंबर में। इसके बाद ग नंबर में देखेंगे सह किम चिंतयति, वह क्या सोचता है, तो उपायम जो उसमें पहला ऑप्शन है वह ऑप्शन को यहाँ लिख देंगे। सह किम पिबति, वह क्या पीता है, तो जलम। पहला में होगा काकः, दूसरा में घटम, इसके बाद उपायम, उसके बाद जलम। इसके पश्चात चित्र को देख करके पाठ से पंक्तियों को उठाना है और पाठ की पंक्तियों को लिखना है। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो इसमें अनिवार्य है और इसे बनाना अनिवार्य। दो चित्र है। पहला चित्र जब वह प्यास से व्याकुल होता है उस समय का चित्र है, किताब में भी देख सकते हैं, यह प्यास से व्याकुल वाला है। उसके बाद तीसरा चित्र है जब वह बैठकर सोचता रहता है, तो पहला में होगा जो यहाँ पर जगह बना हुआ है, इस चित्र को बना लेंगे और उसके नीचे में यहाँ पर जो ब्लैंक दिया हुआ है वहाँ पर पंक्तियाँ लिखनी हैं। एकदा एकः काकः, यहाँ पर अपने से लिखना है। एकदा सह दिया हुआ है तो शुरुआत में दिया हुआ है एक काकः, तो सह के स्थान पर एक काकः, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा का शब्द लगाना अनिवार्य है। दूसरे में आप लगा सकते हो, चित्र रिलेटेड है तो, लेकिन पहले में लिखना है। तो एकदा एकः काकः पिपासया आकुलः भवति, एक बार एक कौवा प्यास से व्याकुल होता है। सह जलम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति, वह जल प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमता है। अच्छी तरह से देखेंगे, लिख लेंगे। एकदा एकः काकः पिपासया आकुलः भवति, सह जलम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति। इसके पश्चात जो है दूसरा नंबर जो यह चित्र है, इसमें वह बैठ के सोच रहा है। तो सह एकम उपायम चिंतयति, वह एक उपाय सोचता है। सह पाषाण खंडानी, नीचे देख रहे हैं पत्थर का टुकड़ा भी है। सह पाषाण खंडानी घटे क्षिपति, वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में फेंकता है। जलम ऊपरी आगच्छति, पानी ऊपर आता है, दिख भी रहा है, पानी ऊपर में लगभग आ गया है, तो जलम ऊपरी आगच्छति। दूसरा नंबर में अच्छी तरह से लिख लेंगे। सह एकम उपायम चिंतयति, वह एक उपाय सोचता है। सह पाषाण खंडानी घटे क्षिपति, जलम ऊपरी आगच्छति। इस प्रकार से इसके बाद चौथा नंबर का में देखेंगे, ऊपर में ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन से सेंटेंस को पूरा करना है। तो उसमें एकस्मिन लिखा हुआ है, एकस्मिन काकः वसति, बीच में होगा दूसरा नंबर यानी वने। एकस्मिन वने काकः वसति, एक जंगल में कौवा रहता है। एकस्मिन वने काकः वसति। इसके बाद है सह, रिक्त स्थान है। सह प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति, तो वह जल प्राप्त करने के लिए इधर उधर घूमता है। तो सह जलम प्राप्तुम, तो पहला नंबर जो होगा वह ऑप्शन सही होगा। सह जलम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति। इसके बाद तीसरा नंबर जो है ग नंबर में, सह एकम, रिक्त स्थान है, पश्यति। सह एकम और वहाँ पर हो जाएगा अंतिम वाला ऑप्शन का घटम पश्यति, वह
एक घड़ा देखता है। इसके बाद घ नंबर में है सह खंडानी घटे छिपति, तो पाषाण खंडानी, तो पाषाण लिखा हुआ है तीसरा नंबर ऑप्शन, तो सह पाषाण खंडानी घटे छिपति। पहला सेंटेंस होगा इस प्रकार से, एकस्मिन् वने, यहाँ वने भरेंगे, एकस्मिन् वने काकः वसति। दूसरा सेंटेंस बनेगा सह जलम प्राप्तुम इतस्ततः भ्रमति, तो जलम भरेंगे। इसके बाद ग नंबर में होगा सह एकम घटम पश्यति, घटम यहाँ पर होगा। फिर सह पाषाण खंडानी घटे छिपति, वह पत्थर के टुकड़ों को घड़े में फेंकता है। इसके बाद घटना के क्रम के अनुसार से इन पंक्तियों को सजाना है। तो इसे इस प्रकार से पहले लिख लेंगे जैसा लिखा हुआ है, काकः जलम पिबति, बने एकः काकः वसति, घटे जलम अल्पम अस्ति। उसके बाद सह पिपासया आकुला भवति, तो इसमें सबसे पहला नंबर होगा वने एकः काकः वसति। तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके चारों सेंटेंस को सजाना है। तो यह जो ख नंबर है इसको फर्स्ट नंबर में यहाँ पर लिखेंगे, जो ब्लैंक दिया हुआ है बगल में उस स्थान पर अपनी किताब में भी भर सकते हो। तो और इसी क्रम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या क ख ग घ को छोड़ देंगे और इधर से लिखेंगे वने एकः काकः वसति, जंगल में एक कौवा रहता है। सह पिपासया आकुला भवति, वह प्यास से बेचैन होता है। उसके बाद वह जो सेंटेंस आ रहा है वह होगा घटे जलम अल्पम अस्ति, घड़े में थोड़ा पानी है, यह तीसरा नंबर सामने हो जाएगा। उसके बाद सबसे ऊपर का क नंबर, काकः जलम पिबति, कौवा पानी पीता है। तो जो भी सेंटेंस दिया हुआ है स्वयं से बाकी सेंटेंस नहीं लगाना है, और इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है क्रम से आएगा। घड़े में थोड़ा पानी था तो उसने उपाय सोचा और उसमें कंकड़ डाला तो पानी ऊपर आ गया और तब कौवे ने पानी पिया है। तो यहाँ पर घटे जलम अल्पम अस्ति के बाद आएगा काकः जलम पिबति। उसके पूर्व में होगा कि वह प्यास से बेचैन था इसलिए पानी इधर उधर खोज रहा था, तो सह पिपासया आकुला भवति। और उससे ऊपर में होगा बने एकः काकः वसति, जंगल में एक कौवा रहता था, पहला सेंटेंस। तो इस प्रकार से अपने सुविधा के अनुसार से इसे सुने, रिपीट करें और इन प्रश्नोत्तरों को लिखें अच्छी तरह से। 5वां नंबर में घटना क्रमानुसारम वाक्यानि पुनः लिखत, तो वाक्य को जो वाक्य दिया हुआ है इसमें कुछ नहीं करना है, सीरियल नंबर से इसे सजा देना है। इसमें पूरा अंक रहता है, जैसे 4 पंक्तियां हैं इसमें जितना भी अंक रहेगा इस तरह से सिर्फ सजा देंगे तो इसमें पूरा अंक मिलता है। तो यह सभी नंबर उठने वाले प्रश्नोत्तर हैं जिन्हें अच्छी तरह से याद करेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान वाले भी हैं, तो रिक्त स्थान में रिक्त स्थानों को भरकर इसे पूर्ण वाक्य में इस प्रकार से लिखेंगे जैसा यहाँ पर लिखा गया है। यह चित्र वर्णन का की पंक्तियाँ हैं जो पाठ से उठाई गई हैं, तो इन्हें भी लिखेंगे। और यह प्रश्नोत्तर को अपनी सुविधा के अनुसार से आप रिपीट करें, सुने, समझें और दोस्तों में शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।